हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। सर्दियों की ठंडी ठंडी सुबह शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरे घर में भी सुबह जो हमें पानी पीना होता है वो इस केतली को इस्तेमाल में लाकर ही पी पाते हैं। और हमेशा से मैं इसमें अपने लिए और कबीर के लिए 2 ग्लास इस तरह से कवर करके ढक्कन करके रखती हूँ, ताकि अगर हमें रात को भी पानी पीना हो तो ठंडा पानी ना मिले। और मुझे तो सर्दियों में गर्म पानी ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान रखना ही पड़ता है, जल्दी से छींकें लग जाती हैं इस वजह से। तो इसमें बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाता है। और ये थोड़ा सा गिलोय की डंडी जो दिखा रही थी, ये भी मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये पड़ोस में भाभी जी हैं, उनसे ही लेकर आई थी, क्योंकि अभी मेरा गिलोय का जो पेड़ है वो जम तो गया था, पर इतनी बेल उसकी नहीं बढ़ पाई कि उसकी डेली यूज़ कर पाती। अब देखते हैं कि अगली गर्मी आने तक, सर्दियों के बाद मेरा मतलब, बढ़ पाता है या नहीं, तो उसी का वेट कर रही हूँ। तो कभी ज़रूरत पड़ती है तो गिलोय में पड़ोस की भाभी से ले आती हूँ जाकर। और ये मेरा वही ट्राईपॉड है जो आप देख रहे हो। इसी तरह से बस आजकल सामान थोड़ा सर्दी में कहीं सेट रख नहीं पाती हूँ, तो इसके पास या मेज़ पर कहीं पर भी बिखेर के रखती हूँ। और इसमें पानी इस तरह से इंडिकेटर दिखाता है। ये एक मैश भी रखी हुई है, ताकि अगर कोई गर्म बर्तन मुझे रखना हो तो मैं यहाँ डायरेक्ट मेज पर ना रख कर टेबल पर इस मैश के ऊपर रख दूँ। और पानी जब गर्म हो जाता है तो गिलास में सुबह में थोड़ा नींबू के साथ, करीब आधा नींबू में कुछ कुछ ड्रॉप डाल लिया जाता है पानी में, गिलास में ही। और उसमें ये गर्म पानी इस तरह से डालकर नींबू पानी सुबह सुबह ले लेते हैं। और कभी अगर नींबू नहीं भी है तो बिना नींबू के भी सादा सिर्फ गर्म पानी तो लेना ही है। तो ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं चल पाता है सर्दियों में। तो अभी मैं फ़िलहाल कबीर को देती हूँ पानी। उन्होंने 2 ग्लास पानी मांगा है, तो पहले उनको पानी दे दूँ और साथ के साथ मैं भी यहीं पर पानी पी लूँगी। तो पहला सुबह उठते ही यही काम होता है आजकल का, सुबह उठकर गर्म पानी करना और पीना। और मतलब वैसे भी ये सेहत के लिए गर्म पानी पीना थोड़ा अच्छा माना जाता है। तो सुबह उठकर गर्म पानी पीना ही चाहिए। और तांबे का बर्तन हो तो फिर तो बहुत अच्छा, पर उसमें ठंडा पानी हो जाता है। इस वजह से इससे डायरेक्ट केतली में पानी गर्म करके हम लोग पी लेते हैं। तो ये थी मेरी दिन की शुरुआत। और इसके बाद मैं सुबह लगाने वाली हूँ मशीन में कपड़े। कुछ लक्ष्य के लाई हुई कपड़े बचे थे, कुछ मैं धो चुकी हूँ। तो एक रह गया था ये ब्लैंकेट, और बेड शीट रह गए थे, कुछ पिलो कवर थे जो वहाँ से लाई थी, पड़े रहे। अब मैं आज इसको लगाऊंगी मशीन में, तो ये बचे हुए कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। तो पहला काम यही है। उसके बाद मेरा नाश्ता होना है, चाय होनी है। तो बस गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा गैप तो देते ही है चाय के बीच में। उस बीच मैंने सोचा ये कपड़े लगा दिए जाएँ तो ठीक रहेगा, इधर ये चलते रहेंगे। और सूखने में, सुखाने में, दिन में जो धूप आएगी उसमें आसानी हो जाएगी। बस 4-6 ही कपड़े बचे हैं। और नहाने के बाद हम लोग आ गए थे धूप में। तो यहाँ पर मैं बाल सुखाने बैठ गई हूँ। बैठकर थोड़ा सा बाल सुखाने ज़रूरी है। यहाँ पर धूप काफ़ी कम आती है और ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और मैं बैठी हूँ बस 2 घंटे के लिए। यहाँ पर धूप आती है, मतलब 2 घंटे के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, 2 घंटे के लिए धूप आती है। और आधे घंटे या पौन घंटे बैठकर फिर मैं अंदर जाऊंगी। उसके बाद आप लोगों से बातचीत करूंगी, या फिर इसके बाद अगर कुछ और चाय बनानी हुई तो मैं चाय बना सकती हूँ। बाल सूखने के बाद जो पहला काम रहता है वो चाय बनाने का रहता है। तो चाय बनेगी, चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद बात करूँगी। तो मौसम अच्छा है, अभी खुला हुआ है। और ये इसकी सुबह हो रही है, अभी अभी 12:30 बजे इसकी सुबह हो रही है। अब आप समझ लो 12:30 बजे सुबह होगी, कब चाय मिलेगी। सुबह चाय हो चुकी है, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी नाश्ता भी हो चुका है। नहाने से पहले, मैं नहाई बाद में हूँ। इनका नाश्ता ब्रेड और चाय हो चुकी है। नहीं, मेरा हो गया। मैं तो सुबह उठ जाता हूँ 5 बजे, ये उठ रही है। अब इसकी सुबह अब हो रही 12:30 बजे। आप खुद डिसाइड करो। नहीं, इनकी सुबह हुई थी 8:30 बजे, जब इन्होंने चाय बनाई थी। 1-1.5 महीने करीब थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी ठंड की वजह से, क्योंकि सुबह में जल्दी उठना भी चाहो तो सुबह मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। सर्दी बर्दाश्त नहीं हो पाती है, छींके, जुकाम, इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं। फीवर भी फील होने लगता है कई बार।
लक्ष्य बाबू अभी हमारे ऑनलाइन काम में व्यस्त हैं और हम लोग धूप ले रहे हैं। बालों को मुझे इसी तरीके से सुखाना पड़ता है, कभी इधर से कभी उधर से पलट पलट कर। तो जब तक बाल नहीं सूख जाते तब तक मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ। फिर उसके बाद कुछ काम करूँगी, मतलब कि खाना लंच जो भी होना होगा वो देख लूँगी और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि दिन छोटा होता है और काम ज़्यादा होते हैं तो फटाफट उसी हिसाब से निपटाना होगा। बाल सुखाने के बाद थोड़ी देर मैंने धूप ली, उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। अभी अंदर बैठी हूँ और इसके पहले मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी। चाय के बर्तन अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये चाय मैंने पी ली है और थोड़ा सा इसके पहले वो भी बना लिया था। कल से थोड़ा दाल और चावल बचा हुआ था, उसे गर्म करके वही अभी खा लिया है और अभी कुछ लंच नहीं बनाया है। और शायद बनाएंगे तो टमाटर आलू या मटर टमाटर आलू, जल्दी में वही ठंड में सूझता है तो बना लेते हैं, वरना कुछ और ले लिया गया इस बीच तो वो बन जाएगा। और एक आज मजेदार वाकया हुआ, जब मैं नहा रही थी तो एक सब्जी वाला है जो रोज डेली मेरे से बोलता है, दीदी सब्जी, लाइट चली गई। लाइट चली गई है तो इमरजेंसी लाइट ऑन की है अभी। और एक मजेदार वाकया जो बता रही थी एक सब्जी वाले का, जिससे मैंने बोला था एक दो भैया 1-2 दिन के बाद मैं सब्जी ले लूंगी, तो वो 2 दिन से ऐसे टाइम पर आवाज दे रहा है जब मैं बाहर नहीं होती हूँ और वो निकल जाता है। तो हो सकता है उसके पहले भी कुछ घरों में उसने आवाज लगाई हो सब्जी के लिए और बहुत जल्दी सुबह सुबह आ जाता है, मतलब उस वक्त पर कुछ ना कुछ तो ऐसा सुबह का काम हो रहा होता है। तो जब वो जाने लगा तो उस टाइम पर जब मैं अंदर थी तो कबीर बाहर पहुंचे गेट पर और धीरे से गेट खोलकर उसे जाता हुआ देखने लगे पीछे से कि जा रहा है। तो उसने एक मजेदार बात बोली जाते जाते, जो उसने देख नहीं पाया कि मुझे कोई सुन रहा है, ऐसा हो गया। तो सब्जी वाला क्या बोला था अभी पूछती हूँ। लगता सारे मर गए। तो सब्जी वाला बोला लगता है सारे मर गए। और जब मुझे बाद में पता चला, जब मतलब मैं नहाकर जब आप लोगों से बात कर रही थी, बाहर धूप में बैठी हुई थी, तो जब पता चला तो इतनी जोर की हंसी आई, कंट्रोल ही नहीं हुआ। और तब से उसकी बात सोच सोचकर हम लोगों को इतनी हंसी आ रही है कि सब्जी वाले भी बेचारे ठंड में परेशान हो गए हैं, घरों से कोई निकलता नहीं, सब्जी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सभी के काम होते हैं सुबह के, कोई खाली सब्जी लेने रोड पर नहीं खड़ा हो सकता सारे काम छोड़कर। तो उसे लगा कि मतलब एक खींच जैसी उसने निकाली कि लगता है सारे मर गए। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि मैंने ही उसको बोला था 2 दिन पहले कि मैं सब्जी ले लूंगी, और 2 दिन से ही मैं टाइम भी नहीं लगा पा रही। वो ऐसे टाइम पर आ जाता है कि मैं कुछ बाहर निकल कर नहीं ले पाई। तो मैंने कहा खींच में वो ऐसा बोल गया है, तो सच में एक अजीब सी बात लगी। मैंने इनको बोला भी, मैंने कहा कैमरा हाथ में नहीं था वरना उसका बोलते हुए रिकॉर्ड कर लेती, और कितनी उम्मीद से वो आ रहा होगा सब्जी देने के लिए, और आसपास भी उसने कोशिश की होगी इस कॉलोनी में देने की। पर मैंने कहा चलो 1-2 दिन के बाद फिर ले लूंगी फिर, क्योंकि होती है। कल मैं निकली थी मार्केट थोड़ा मेन रोड तक, तो वहां से ले आई थी सब्जी। अब वो पड़ी हुई है, जब तक बिल्कुल खाली नहीं होती तो उससे भी नहीं ले पाती हूँ। और तो बस यही एक मजेदार वाकया आज का हुआ। इस मजेदार वाकये के साथ ही मैं अपने इस वीडियो को विराम देने जा रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। क्योंकि अभी मुझे पढ़ने हैं कुछ मैसेज जो मैंने सुबह से चेक नहीं किए हैं, वो भी थोड़े से ज़रूरी हो जाते हैं आजकल की रूटीन में। दिन में जो आपने सुबह से कोई मैसेज चेक नहीं किया हो, तो 3-4 काम ख़त्म होने के बाद ही मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ, बाकी मैसेज चेक कर लेती हूँ। आप लोग भी करते ही होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा हंसी मजाक चल रहा था, और ये तो दिन में एक बार तो बनता ही है। तो ठीक है, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता इस ब्लॉग को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर ही मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ, बातचीत पर ही, क्योंकि इसके बाद मेरा नेक्स्ट दूसरा काम कितनी देर में होगा वो भी मुझे नहीं पता है।